तो प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 11वां पद n दे रखा है और ये an दे दिया। उसके बाद यहाँ पे 16वां पद n दे दिया और ये an दे दिया। यहाँ से आप a और d यानी प्रथम पद और सारवंतर निकालेंगे। यहाँ से दो समीकरण बनेगी, उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद a और d की वैल्यू आप इस 31वें पद में यहाँ पे रख के वैल्यू निकाल लेंगे उसकी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे उसने आपको a11 38 दे रखा है, तो यहाँ पे a11 कितना है 38 है। n कितना है बच्चों 11 हो गया, क्योंकि an होता है यहाँ पे, तो उसने n बराबर 11 दे दिया। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा an का, a प्लस n माइनस 1d बराबर कितना है a11। ठीक है, अब इसके बाद a प्लस n कितना है 11 माइनस 1 d और 11वां पद कितना है उसका 38। तो a प्लस 11 में से 1 घटाएंगे 10d बराबर कितना आ जाएगा 38। ये आपकी पहली समीकरण हो गई। फिर उसने a 16 बराबर 73 दे रखा है। चलिए, तो a 16 दे रखा है उसने 73, तो n कितना दे दिया बच्चों यहाँ 16। ठीक है, अब इसके बाद a प्लस n माइनस 1d बराबर किसका फॉर्मूला है ये a 16 का, तो a प्लस 16 माइनस 1 d बराबर आपके पास है 73। अब उसके बाद 16 में से 1 घटा लेंगे आप, तो ये आएगा आपके पास a प्लस 15d बराबर 73। ये हो गई दूसरी समीकरण। अब ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण को सॉल्व करना है दोनों को, तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ठीक, क्योंकि ये वाली समीकरण बड़ी है और ये छोटी है। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो a प्लस 15d बराबर 73 और a प्लस 10d बराबर 38। तो जब एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा रहे हैं, तो जिसे घटा रहे हैं उसके साइन बदल जाएंगे। तो ये प्लस के साइन है तो माइनस के हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक प्लस का ये माइनस का है, a से कैंसिल हो जाएगा। अब 15d में से आप 10d माइनस करेंगे तो 5d आएगा। उसके बाद 73 में से आप 38 माइनस करेंगे, तो 73 में से 38 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 35। d की वैल्यू निकालनी है, तो 5 को इधर डिवाइड करेंगे, तो 35 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो d बराबर आपके पास आ जाएगा 7। अब d की वैल्यू 7 आ गई, हमें a की वैल्यू भी निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू आप समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। ठीक, तो हम समीकरण 1 में रख लेते हैं वैल्यू ये d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है आपके पास a प्लस ये 10 और d की जगह आपको कितना रखना है 7 बराबर है 38। इसके बाद a प्लस कितना हो जाएगा ये 70 बराबर 38। हमें वैल्यू निकालनी है a की, तो इस 70 को इधर लेके जाएंगे, तो 38 में से 70 घटा देंगे तो a की वैल्यू आएगी माइनस के आपके पास 32। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, इसका 31वां पद निकालना है, तो यानी कि हमें निकालना है a31। ये निकालना है, आपको n दे रखा है उसने 31 है। चलिए, a की वैल्यू आ गई 32, d बराबर आ गया 7, तो फॉर्मूला आपको पता है a31 का, a प्लस n माइनस 1d, d की वैल्यू 7 है,
ए की वैल्यू कितनी आई -32, तो रख देते हैं -32 प्लस ये कितना है आपके पास 31 माइनस 1 और डी कितना है आपके पास 7। चलिए अब -32 हो गया, 31 में से 1 घटाएंगे कितना हो गया 30 और उसकी गुणा कर देंगे 7 से, तो इसकी गुणा आप 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 210। ठीक है, अब आपको 210 में से 32 घटाना है तो ए 31 की वैल्यू आएगी आपके पास 178। तो ये इसका 31वां पत्ता। क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।